सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोगलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणससिद्धे जानतं कवदिदीय संसारे दस दस दो दो भजने दस दो पेहरम बुझे नमस्तारं नमो आयरियाणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय सर्वसारं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म के अंतिम तीर्थर्ष वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक मैंने घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सबको ठीक करने का, सबको व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ किया, पर अगर आज तक कोई मैंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो अपने स्वयं के जीवन को और अपने आप को ठीक करने का पुरुषार्थ नहीं किया। और लगभग वही पुरुषार्थ कुछ दिनों से हमारा जारी था, अपने ही भीतर के भाव और भावनाओं के द्वारा मैं अपने स्वयं के जीवन को और अपने आप को ठीक कर रहा। मेरे जीवन के और अपने आप को ठीक करने के पीछे सबसे बड़ा किसी का अगर हाथ है तो सबसे पहला मेरी भाव और मेरी भावनाओं का ही है। जिन जिन व्यक्तियों ने अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को बदला, उन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कुछ ही समय में बदल गया। क्या आप सभी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या कमी है हमारे जीवन में? बहिरंग रूप में, बाह्य जगत में हमारे पास कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है, पर बाह्य जीवन से नहीं अपितु हमें अपने भीतर के भाव और भावनाओं का पुरुषार्थ करके उस भाव परिवर्तन को प्राप्त करना था, भाव परावर्तन को छोड़कर। दोनों में अंतर है।
भाव परावर्तन, भाव संसार को छोड़कर मुझे अपने भीतर के भाव को ऐसे परिवर्तित करता था, ऐसे बदलना था कि पुनः वह समय ही ना आ जाए जहाँ मुझे कोई भाव या भावना भानी पड़े। जब तक मैं संसारी हूँ, जब तक मैं छद्मस्त हूँ, तब तक मुझे प्रति समय प्रति पल भाव और भावनाओं का ध्यान रखना होगा। पर एक बार ऐसा स्थान और ऐसी व्यवस्था बन जाए जब न मेरे भाव न मेरी भावना कुछ भी शेष ना रहे। आज तक जितने जितने भी माँ हमारे भाव बिगड़े, नहीं बिगड़े, जितने जितने हमारे सुबह से लेकर शाम तक भाव बिगड़ते हैं, उस भाव बिगड़ने के पीछे मात्र मात्र पर निमित्त था। स्वयं के लिए, स्वयं के लिए कभी हमने सोचा नहीं। जितने भी भाव बिगड़े, जितने भी भाव बिगड़े, उसके लिए निमित्त भूत पर वस्तु ही थी। जब जब मैंने दूसरे को ठीक करने का कर्तृत्व मेरे भीतर रखा था, तब तब मेरे भाव बिगड़े थे और तब तब मैं दुखी हो गया था। क्यों हुए थे दुखी, क्यों हुए थे परेशान? क्योंकि हमने यह अहम बुद्धि से यही सोच के रखा था कि सबकी व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं जब तक कमा के नहीं लाऊंगा, ये घर वाले क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा भ्रम था। माँ भी यही सोच रही थी, मैं ही तो सुबह से शाम तक रोटी बना के खिलाती हूँ, तभी तो इनका पेट भरता है। दोनों बेचारे भ्रम में थे, दोनों बेचारे अहम बुद्धि में थे। जो मैंने किया इस बुद्धि में, कर्ता बुद्धि में जी रहे थे। ये पक्का निर्णय करना है, हम किसी को सुख दुख दे सकते? हम किसी को सुख दुख, बेटे को, माँ को, किंचित भी हम किसी को सुख दुख नहीं दे सकते। पर फिर भी सुख दुख के कर्ता हम अपने आप को बनाए बैठे। और हमारे साथ जो सुख दुख घटित हो रहा था, अच्छाई बुराई घटित हो रही थी, उसके कर्ता हमने परमात्मा को बना के रखा। अंतर समझना, दूसरे का कर्तृत्व तो हम अपने माथे ले रहे थे और अपना कर्तृत्व परमात्मा के माथे थोप रहे थे। कैसे काम बनेगा? ठीक हमें अपने ही आप को करना है, अपने भावों को ही ठीक करना है। तो हमें अपने और अपने भावों को ठीक करना है, तो सबसे पहले दूसरे को ठीक करना छोड़ना होगा। जब तक दूसरों को ठीक करने की बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्ता बुद्धि मेरे भीतर बैठेगी, तब तक मैं स्वयं को ठीक कर ही नहीं सकता, स्वयं के भावों को संभाल ही नहीं सकता। चंद्री जी, संभाल पा रहे हैं ना घर में भावों को? क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर अभी कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं जा रही है कि मैं इनको ठीक कर लूँगा, फिर विचार कर लूँगा। कोई किसी को आज तक ठीक नहीं कर पाया। क्या आदिनाथ भगवान ठीक कर पाए? आदिनाथ भगवान ठीक कर पाए? दूसरे को ठीक करने के पीछे स्वयं ठीक हो पाए? कर्म का बंध किसे हुआ? आश्रव किसे हुआ? मात्र एक त्रियंश के द्वेष से और मनुष्यों के राग में आकर, एक के राग में त्रियंशों को द्वेष किया, व्यवस्था उनकी बनाई, पर व्यवस्था स्वयं की बिगड़ गई। परिपूर्ण रूप से स्वयं की व्यवस्था बिगड़ी। आज तक बिल्कुल हमने भी उनके जैसे कर्ता बुद्धि से जीना प्रारंभ किया। जिस क्षण उनको समझ में आया कि ये कर्तृत्व भाव से, अहम बुद्धि से काम होने वाला नहीं है, उन्होंने सब छोड़ दिया, वे भगवान बन गए। हमें भी अगर अपने जीवन को कुछ भले ही संसार में रहते हुए ठीक करना है या संसारातीत भी बनना है, तो हमें इस अहम को छोड़ना होगा। ये निर्णय करना होगा कि इस ब्रह्मांड का कण कण स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है।
मात्र जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म ये 6 द्रव्य पृथक पृथक नहीं है। ये जितने जीव यहाँ बैठे हैं, प्रत्येक जीव एक दूसरे से स्वतंत्र था, है और रहेगा। नहीं है स्वतंत्र? स्वतंत्र ही है, पर हमने स्वतंत्र जाना पहचाना? जाना पहचाना नहीं, सुना जरूर है, पर हमने ना जाना ना पहचाना ना उसको माना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के अच्छे के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि दोनों बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वकील साहब। अगर हम ये कह दे कि हम दूसरे के बारे में फिर क्या बुरा सोच लेना, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे कहने से कुछ हो नहीं रहा है, तो हम कुछ भी सोचे किसी के बारे में नहीं। यही तो अंतर है। होना नहीं होना वह उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, पर मैं क्या सोच रहा हूँ वह मेरे जीवन के लिए निर्भर करता। ठीक मुझे अपने ही आप को करना है, पर सबके ठीक के बारे में, सबकी भलाई के बारे में मुझे सोचना होगा, तब जाके मेरे जीवन की भलाई होगी। करना किसी का नहीं है, पर सोचना हर किसी का। अंतर आया समझ में? आप ना घर, परिवार, देश, राष्ट्र, समाज किसी के अच्छा कर नहीं सकते, पर सोच तो सकते हैं। सोच तो सकते हैं। साता वेदनी के प्रत्यय देते हुए माँ उमा स्वामी भगवान ने क्या कहा? साता वेदनी कर्म का आश्रव करने के लिए जो सूत्र प्रदान किया, उस सूत्र में उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? भूत वृत्यानुकंपा। जो भूत यानी जितने जितने इस ब्रह्मांड में प्राणी हैं, उन सभी के प्रति, व्रतियों के प्रति जब तक अनुकंपा, दया, करुणा के परिणाम नहीं है, तब तक हमारा साता वेदनी कर्म आश्रवित बंध नहीं होने वाला। अंतर समझना है। आज तक हम कर्ता बुद्धि से करते रहे, इसलिए सामने वाला तो सुखी हो ही नहीं पाया, मैं भी सुखी नहीं हो पाया। अब करने से पहले उनके सुख के बारे में हमें सोचना है, और जैसा जैसा हमारी वह भाव सोचना वृद्धिंगत होता जाएगा, उतना उतना ही विश्वास मानना मेरा जीवन अच्छा और बेहतर होता जाएगा। किससे? करने से नहीं, सोचने से ही। सोचने से। यहाँ हम मात्र बैठकर मात्र भाव परिवर्तन के विषय में सोच रहे हैं, भाव और भावनाओं को बदलने की प्रक्रिया सोच रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। करना तो हमें अकेले ही पड़ेगा, पर यहाँ कम से कम साथ बैठे हैं, हमें उस कर्तृत्वपने का नाश करने के लिए श्लोक अनुप्रेक्षा को समझना। बहुत बहुत ज़्यादा आज वर्तमान में इस बात को समझना आवश्यक है। किसी ने परमात्मा को कर्ता बना लिया, किसी ने घर गृहस्थी का अपने आप को कर्ता बना लिया, पर सत्य क्या था? सत्य यही था, एक दूसरे पर मिले हुए पर भी वे भिन्न भिन्न थे। कौन? चाहे घर परिवार के लोग हो, चाहे वह भोजन में माँ बनाने वाली कोई सामग्री भी क्यों ना हो, वे भले ही माँ रोटी बनाते हो अच्छी, जो अच्छी रोटी बनी थी उसमें पानी भी डला था, नमक भी डला था, तो रोटी नमकीन हो गई थी ना? रोटी नमकीन हो गई थी ना? जो नमक का स्वाद था वह आटे में आ गया था। भूल नहीं करना, आटे का स्वाद भिन्न था, नमक का स्वाद भिन्न था, मात्र आटा और नमक एक साथ हम खा रहे थे, इसलिए हमें वह रोटी नमकीन लग रही थी, पर आटा नमकीन कभी हुआ था? आटा कभी मीठा हुआ था? दूध कभी मीठा हुआ था? नहीं हुआ था। जब एक पुद्गल द्रव्य एक साथ लंबे समय तक रहने पर भी एक दूसरे रूप नहीं होता, फिर हम एक घर परिवार, एक देश, एक समाज में रहकर एक दूसरे के कर्तृत्व को, एक दूसरे के स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, अन्नोन्न पवेषणय दवाणम
अध्यम हवे लो दव्वाणम निच्चतो लोयस्वी मुहण निच्चंतम। कार्तिक अनुप्रेक्षा में लोक अनुप्रेक्षा की व्याख्या करते हुए कार्तिकेय स्वामी कहते हैं अन्नोन्नम पवेशरणम च। ये एक दूसरे में प्रवेश करने पर भी रोटी बनते समय आटा और नमक एक दूसरे के साथ होने पर भी क्या एक दूसरे के स्वभाव को छोड़ा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। वही बात कुंद कुंद स्वामी पंचाशिका भी में कहने वाले हैं, कुछ दिन में अपन पढ़ेंगे। बिल्कुल वह पानी, दूध, शक्कर एक साथ तीनों एक ग्लास में होने पर भी पानी का स्वाद पानी रूप था, शक्कर का शक्कर रूप था और दूध का दूध रहा, पर मात्र हमारा भ्रम, हमारा कर्तृत्व भाव था। मैंने दूध मीठा किया, मैंने रोटी को नमकीन बनाया, ये व्यर्थ का मेरा कर्तृत्व भाव था। भूल मत करो, एक एक कण और एक एक द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है। लोक की व्यवस्था समझ रहे थे हम कल से। उस लोक की व्यवस्था समझने के साथ साथ हमें अपने आत्मलोक की और हमें अपने परिणामों की भी व्यवस्था समझनी थी। ये कितने एक दूसरे में मिले हैं। जब बिल्कुल मिले होने पर भी जो दूध में शक्कर मिली थी, माँ पुनः अलग कर सकते हो ना? जिस रोटी में नमक मिल चुका था, जिस आटे में, उसमें से नमक अलग और आटा अलग कर लोगे ना? आप तो बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, रोज पूछता हूँ, अच्छा भोजन बनाते हो तो बनाना जानते हो तो अलग करना भी सीख लो ना। नहीं बना सकते। जब अगर अपने आप को अगर कर्ता मान रहे हो तो अच्छे के साथ बुरे का भी कर्ता मान लो ना। नहीं, रोटी बनाने का, नमकीन बनाने का तो हम कर्ता मानते हैं, पर अलग अलग करने का कर्ता बना के दिखाओ। नहीं कर सकते। जब तुम अलग भी नहीं कर सकते तो तुम एक साथ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ये लोक की व्यवस्था भी ऐसी है, 6 द्रव्यों से बना हुआ ये लोक। कल हमने समझा था परिपूर्ण आकाश द्रव्य में जितने स्थान में ये 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं वही लोक था, और उस लोक के निमित्त से एक दूसरे में द्रव्य अवगाहना को प्राप्त है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जहाँ वह एक दूसरे में नहीं पहुँचा, पर फिर भी कभी जीव पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल जीव नहीं हुआ। अन्योन्यम पवेशरणम, ये बिल्कुल एक दूसरे में अन्योन्य हो जाने पर भी दव्वाणम अक्षणम हवेलो, द्रव्य अपना अपना स्वयं का स्वभाव अस्तित्व अलग से लेके ही है। क्यों समझना है लोकानुप्रेक्षा को? मात्र और मात्र उस अहम को और कर्तृत्व को हटाकर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके ही हमें सद्बुद्धि प्राप्त करनी थी। क्योंकि कल भी समझा था हमने, ज्ञान के बिना, कल पढ़ा था ना, 14 राज उतंगनम लोक पुरुष संतान तामे तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। आज तक सत्य का बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, इसी कारण से अनादि काल से बेचारा भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है कर्ता बुद्धि के कारण। अगर आप किसी के कर्ता हो जय कुमार वकील साहब, तो मात्र परिणामों के कर्ता हो, शुद्ध निश्चय से, पर व्यवहारने की भी परिभाषा समझनी होगी। ये जितने भी कसाय आदि के वह कर्ता कहा जाता है, वह व्यवहारने से, सद्भुत असद्भुत से उसके भी कर्ता हो, पर व्यवहारने से, निश्चय से भले ही किसी के कर्ता नहीं, पर व्यवहार से है, क्योंकि सबके साथ रह रहे। पर कब तक माँ व्यवहार को सत्य कहते रहेंगे? कब तक व्यवहार को ही सत्य कहते रहेंगे? कभी निश्चय की भी बात तो स्वीकार कर लो। यही निश्चय को हमें आज समझने का प्रयास करना है कि मैं सबके साथ रहते हुए भी मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। क्या परमात्मा मेरा कर्ता है? नहीं है।
कभी कठपुतली का खेल देखा आप लोगों ने? आजकल सब बंद हो गया, पुराने ज़माने में चलता था। वो लेके आते थे कठपुतलियाँ, देखी? एक रस्सी खींच गई तो हाथ उठता था, इधर की खींचो हाथ, कभी पैर, कभी सर, कभी वो डांस करती थी। वो जो कठपुतली होती थी रस्सी खींचने से चलती थी। ऐसा कोई हम कठपुतली का खेल खेल रहे? क्योंकि बहुत सारे जीवों में यही भ्रम है कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा करता है। बाहर के दर्शनों की तो माँ छोड़ दो, काम जब जब बिगड़ा तब तक हमने परमात्मा को, गुरु को आकर कोसा। क्या करते भगवान आप? हम ही मिले थे क्या दुख देने के लिए? सहजता में शब्द निकल आते हैं। बचपन से भी बच्चों से हमने यही संस्कार दिलाए बच्चों को। घर में किसी की मृत्यु हो गई, हमने क्या कहा? वो तो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास चले गए। अरे सत्य का बोध कराओ ना, ऐसा नहीं कहते ना? बालक को यही कहते, वो तो भगवान के पास चले गए बेटा। सोचना कितना कर्तृत्व हमारे भीतर है। क्या भगवान ने रस्सी से हमें छोड़ दिया है और जब समय होगा तो खींच के ऊपर करेंगे कठपुतली से? नहीं, नहीं है। ये लोक में मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ, मेरे स्वयं के अज्ञान के कारण मैं भ्रमण कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ मैं भटका, कौन से ऐसे स्थान मैंने छोड़े, कौन सी लोक की कौन सी गति को मैंने प्राप्त नहीं किया। शायद ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ हम 3 लोक में भ्रमण करके नहीं आए। अभी संसार भावना में ही हमने समझा था, एक एक परावर्तन में पुनः 3 लोकों की अपेक्षा से आज पुनः आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम कहाँ थे, आज कहाँ है और कल हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये परिपूर्ण रूप से हमें निर्णय करना है। परमात्मा कोई कठपुतली का खेल करने वाला संयोजक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर परमात्मा को हम कर्ता मान रहे हैं, भले ही अन्य दर्शन के तो सिद्धांत ही चंद्रेश जी वैसे है, हमारे सिद्धांत भले ही वैसे नहीं हैं, पर लोगों की बातों को सुनते सुनते हमने भी वैसा ही मानना प्रारंभ कर लिया है कि भगवान ही हमारे लिए सुख दुख देता है। नहीं कहते माँ, कहते कहते कई बार मुख से निकल ही आता है, क्यों भगवान, हम ही मिले थे क्या? उनको तो सुखी बनाया, मुझे क्यों दुखी करते हो? ऐसा संयोग क्यों बनाया भगवान? क्या भगवान बनाने बैठा था? नहीं। अगर भगवान बना रहा था तो किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को कुछ क्यों बनाता? बहुत बहुत विचार करने जैसी योग बात है। अगर परमात्मा किसी ने कह दिया कि भाई तुम क्यों नहीं आए इतने दिन, महाराज जी वो बीमारी हो गई थी, कोरोना हो गया था इसलिए नहीं आ पाए। क्यों? वो क्या करे, भगवान हमसे नाराज थे, सो हमारी कॉलोनी में, हमारी घर में सबको कोरोना हो गया था, बाकी तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भगवान ने कोरोना दिया था, फिर ठीक किसने किया? वो भगवान की भक्ति की, भगवान ने हमें ठीक कर दिया। क्या ये संभव है? जब भगवान को ठीक करना ही था वकील साहब, तो बिगाड़ा क्यों? जब ठीक करना ही था तो बिगाड़ा क्यों, और बिगाड़ा था तो ठीक क्यों किया? बहुत बढ़िया, मैं आपसे यही उम्मीद रखता था चंद्रेश जी कि आप बोलो तो। यही तो लोग कहते हैं, विश्व कर्म रखा जो जस कर ही तो तस फल चाखा। ये बाद में तो कहते हो, पहले ही सिद्धांत को स्वीकार कर लो ना। गलती यही पर है। गीता में भी वह जो दृश्य आपने देखा होगा श्री कृष्ण अर्जुन का, अर्जुन उदास था, रो रहा था युद्ध करने से पहले, मेरी जीत कैसी होगी? ये इतनी सारी सेना है, हे भगवान। जैसे हम भी भीख मांगते ना, बुरा नहीं मानना, पर हम भी भीख ही मांगते भगवान के सामने आकर, तरीका अलग है। अर्जुन भी श्री कृष्ण के सामने कह रहे थे, आप प्रभु हो, आप भगवान हो, आप सब कुछ हो, आप तो संकट को दूर कर लो, आप इस सबको जीत सकते हो, आप मुझे जिता दो। तब गीता के श्लोक में सुंदर शब्द देते हुए श्री कृष्ण के मुख से लिखा गया है, स्वभावस्तु प्रवर्तते।
ये जो भी संसार है स्वभाव से ही परिवर्तन को प्राप्त होता है। न कर्तृत्व मया, मेरा उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। पर अंतर क्या हुआ चंद्रे जी, पहले तो ऐसा कहते हैं, पर अंत में पुनः ये कहते हैं तू तो पुरुषार्थ कर, फल की इच्छा मत कर, मैं फल दे दूंगा। अंतर समझना। हमारे यहाँ एक ही सिद्धांत है, पहले से लेकर आखिरी तक हम परमात्मा को कभी भी कर्ता नहीं मानते। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आस्तिक नहीं हैं। लोगों को यही भ्रम है कि जैन भगवान को कर्ता नहीं मानते तो वे आस्तिक नहीं है। हम तो बहुत आस्तिक हैं, पर अंतर इतना है हम भगवान को कर्ता बनाना नहीं चाहते। क्या भगवान हमारा मुनीम है? क्या भगवान हमारा मुनीम है हिसाब किताब करने वाला कि किसने कितने पाप किए, किसने क्या किया? कर्ता भी नहीं है और मुनीम भी नहीं है। अगर आप स्वयं कह रहे हो चंद्रे जी जो जैसा करता है उसके कल कर्म के हिसाब से फल दे रहे हैं भगवान, तो भगवान को मुनीम नहीं बनाया क्या आपने? हिसाब किताब करने वाला भी तो चाहिए पड़ेगा उनके पास। इसने इतने पाप किए, इसको नरक भेज दो। इसने इतने अच्छे काम किए, दान पुण्य किए, इसे स्वर्ग में भेज दो। ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। ये कठपुतली का खेल हो जाएगा। कठपुतली का कभी हाथ, कभी पैर, कभी सर, कोई करने वाला नहीं है। एकांत से मत स्वीकार करना कोई भी विषय को। वह परिपूर्ण रूप से मैं अपने परिणामों का ही करता हूँ। आज तक जो भ्रम था, किसके कारण दुखी रहे? व्यवहार पक्ष को समझकर सगे संबंधी उन सबका कर्ता कर्ता बनकर हम दुखी थे। पर वास्तविकता में हम कर्ता किसी के नहीं हैं। किसी के नहीं है क्या? किसी के नहीं है क्या? है भी और नहीं भी। वकील साहब, इस दोनों को समझना होगा, एक साथ व्यवहार और एक साथ निश्चय। निश्चय का विषय भिन्न स्थान पर और व्यवहार का विषय भिन्न स्थान पर। ऐसा कतई संभव नहीं है। जहाँ पर निश्चय लगाओगे वहीं पर व्यवहार नए से भी कथन को समझना होगा, तब सत्य की पहचान हो पाएगी। बहुत अच्छी बात आज कुंद कुंद स्वामी पुनः 40 नंबर के श्लोक में कहने वाले हैं। जो कल लोक के विषय में कहा था, जहाँ 6 द्रव्य षड द्रव्यानि लोकयन्ति इति लोकः। षड द्रव्यानि लोकयन्ति इति लोका, ये एक दूसरे में मिलकर जहाँ 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं वही लोक है। और उसको 3 विभागों में काल विभाजित किया था। याद है कल 3 विभागों में कहा था, तिव्यो हवई लोगो, 3 प्रकार का लोक, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। अब वहाँ पर क्या क्या है, उसका विस्तार कितना है, ये इसलिए समझना है कि हम कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ और आगे पहुँचना है, उसकी व्यवस्था समझना बहुत ज़रूरी है। कितना विशाल हम अपने घर को, परिवार को, अपने ललितपुर को इतना बड़ा मान के बैठे हैं कि इसके बड़ा कोई और शायद होता ही नहीं है। हाँ, ये जो छोटी बहुत सोच हमारी चल रही है, उस सोच को बढ़ा करने की आवश्यकता है। अखंड आकाश के बिल्कुल बीचों बीच उस आकाश द्रव्य के जो मध्य 8 प्रदेश है, उसी 8 मध्य प्रदेश को अपने मध्य प्रदेश बनाकर यह लोक की विस्तार की व्यवस्था हमें समझनी है। 7 और 7 राजू और 7 राजू, ऐसे 343 घन राजू इस लोक का प्रमाण है। कल सामान्य रूप से नक्शा हमने देखा था, वो तो बहुत सारे लोगों के घर पे दरवाजे पर कहीं ना कहीं वह लगाई है 3 लोक का नक्शा। और नीचे लिखा भी होगा, क्या लिखा है? परस्पर उपग्रहो जीवाना। पर परस्पर उपग्रह की जगह विमल भैया परस्पर उपद्रवो जीवानाम शुरू हो गया। हाँ, वास्तविकता है। उस 3 लोक के उस चित्र के ही विषय में हमें समझना है। 343 घन राजू इस लोक का पूर्ण प्रमाण है। अगर उसकी ऊंचाई देखे तो वह 14 राजू है
और वही ऊंचाई के साथ साथ दक्षिणोत्तर नाप लेंगे, दक्षिणोत्तर पीछे से आगे तक का वह 7 राजू है, ऊंचाई 14 है, और फिर भी वह पूर्व से पश्चिम नीचे 7 है, पुनः 1 है, पुनः 5 है और पुनः 1 है। सबसे कम 1 जहाँ सिद्ध शिला है, पुनः 5, पुनः 1 और पुनः 7। ऐसे ये विस्तार वाला एक भौगोलिक रूप से उसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम दुख और सुख भोग के आए हैं, उनकी व्यवस्था समझनी है। आज ऐसे भी जीव हुए हैं, आज ऐसे भी जीव हुए हैं, वे साफ साफ कहते हैं कि नरक स्वर्ग तो होता ही नहीं है। हाँ, ऐसे जीव मिले, ऐसे जीव मिले हमें। वो कहते, क्या महाराज जी, कहाँ आप स्वर्ग और नरकों की बातें करते हो? जिसके घर में धन संपत्ति है, सब कुछ मिल रहा है, भोग मिल रहे हैं, वही स्वर्ग है, और जिसके यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, वह नरक है। ये भ्रम है। प्रत्येक बात आंखों देखी ही हो जरूरी नहीं है, कुछ परोक्ष प्रमाण भी होते हैं, कुछ आगम से भी प्रमाण को हमें समझना होगा। क्योंकि उनका कहना है, आप गए क्या नरक स्वर्ग देखने के लिए? नहीं जा सकते तो होता नहीं है। तो मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, चंद्रेश जैसे पंडित जी के लिए, कि आप अमेरिका गए क्या? आप अमेरिका गए क्या? तो अमेरिका नहीं है ना। आप अमेरिका नहीं गए मतलब अमेरिका नहीं है, वो तो कह लिया है लोगों ने। आप कहाँ देखा? आप गए क्या मैं पूछ रहा हूँ। आप नहीं गए मतलब नहीं है ना, आपके हिसाब से नहीं है। जो गया उनका विषय है। तो वैसे ही जो हो के आए वे स्वयं कह रहे हैं ना कि नरक स्वर्ग होता है, उनकी बात मान लो ना। ये जो कुछ भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी में घिरा है, उन्होंने साक्षात देखा है, उनकी बात मान लो ना। जब वैज्ञानिक कहता है वकील साहब, उसकी बात तो आप लोग मान लेते हो। हम नहीं गए, वैज्ञानिक पहुंचाया, वैज्ञानिक भी सही में नहीं पहुंचे चंद्र पे, पर फिर भी कह रहे हैं कि पहुंचाए, उसकी बात स्वीकार है। पर जिनवाणी की, आचार्यों की हमें स्वीकार नहीं है। यही तो सम्यक दर्शन, श्रद्धान, मिथ्यात आदि का भेद समझना होगा। समझते हैं 40 नंबर के श्लोक में जो 3 लोक की व्यवस्था बनाई थी, उनमें कौन कहाँ कैसे वह परिभ्रमण कर रहा है, उसको समझना है, नापना है हमें। उस मेरु पर्वत की सहायता से पहले श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद आगे की विषय को समझने का प्रयास करते हैं। निर्याहवन्ति हिठा मज्जे दिसंवरासो संघा सगोति सटि भयो एतो उड्डयम हवे मोक्षो। पढ़ो एक साथ। कल जो 3 लोक बताए थे, कल क्या बताया था? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की क्या क्या व्यवस्था है, कितना क्या क्या वहाँ पर है, वह सब कुछ कह रहे हैं। क्योंकि वह प्रमाण भी समझना आवश्यक है। जब तक लोक का प्रमाण नहीं समझ में आएगा, तब तक आत्मलोक की ऊंचाई और आत्मलोक की गहराई समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए उस लोक की व्यवस्था समझनी थी। जो मध्य में, सबसे मध्य के लोक में लोकत्रयम मानितिति मेरु, अकलंग स्वामी ने श्लोक वार्तिक ग्रंथ में बहुत सुंदर सूत्र देते हुए कहा, जो मध्य में मेरु पर्वत है, वह मेरु पर्वत से ही इस लोक का नाप प्रमाण किया जाता है। क्योंकि 7 लोक ऊपर ऊर्ध्वलोक है, 7 राजू ऊपर ऊर्ध्वलोक है और 7 राजू नीचे अधोलोक है। फिर प्रश्न नहीं आ सकता क्या कि मध्यलोक कहाँ है? क्योंकि पूरा तो 14 राजू है, 7 ऊपर ऊर्ध्व हो गया, 7 अधो हो गया, बीच का मात्र 1,40,000 योजन प्रमाण मात्र मध्यलोक है।
मात्र इतना ही मध्य लोक है, वह भी असंख्यात द्वीप समुद्रों से बना हुआ है। एक एक विषय को समझना है। निर्या हवंती हेठा मच्छे दीवम्बु रासोय असंख्या, असंख्यात वह जो मध्य लोक है झल्लरी के प्रमाण। झल्लरी जानते हो, डफली, मध्य लोक की बात चल रही है। झल्लरी के थाली के समान, डफली जैसी बजाने वाली होती है, उसके समान वह झल्लरी के समान यह मध्य लोक है, जो सबसे उस 3 लोक का मध्य भाग है। वह 8 मध्य भागों को स्थान बनाकर वह सबका प्रमाण मेरु पर्वत है, जो कि उस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर, भूमि के अंदर 1000 और ऊपर 99,000 और सबसे ऊपर 40, ऐसा उसका प्रमाण उस मेरु पर्वत का है। और फिर उसके आजू बाजू में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है। उसमें क्षेत्र भी है, नदी भी है, पर्वत भी है। सब कुछ व्याख्या त्रिलोकसार आदि से समझनी होगी। संक्षेप में हमने कार्यशाला में उस तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में समझने का प्रयास किया था। समझो, एक एक स्थान को भी हमने प्राप्त किया। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र, उसमें जन्म नहीं लिया होगा ना? क्या मात्र मनुष्य लोक में जन्म लिया? अन्य स्थानों में भी हम भटकते आए, कभी त्रस बनकर, कभी स्थावर बनकर। मनुष्य भी बने, कभी म्लेच्छ बने, पता नहीं क्या खाते रहे, क्या व्यापार करते रहे। ऐसे क्षूद्र भवों को, म्लेच्छ गोत्र को भी हमने प्राप्त किया, और पुनः पुण्य के उदय से कभी आर्य भी बने। कम से कम माँ, आज आर्य कुलों में, आर्य खंड में जन्म हुआ है, तो कर्म से म्लेच्छ तो हम ना बने, कर्मों से म्लेच्छ तो ना बने। जो म्लेच्छों के कार्य है, दूसरे की कटिंग करना, मुखों को सुंदर बनाना, जूते बनाना, बेचना, ये पूर्ण रूप से म्लेच्छों के कार्य है। किसी आर्य को ये शोभा नहीं देते। इसलिए विचार करना, इन स्थानों को पुनः पुनः प्राप्त नहीं करना है, तो उसकी विशालता को सोचकर अपनी बुद्धि की विशालता को प्राप्त करना है। मात्र ऊर्ध्वलोक के 1,40,000 योजन, जो बहुत राजू की अपेक्षा से छोटा है, सूक्ष्म है, उतना कम करके ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और नीचे परिपूर्ण रूप से अधोलोक है। अधोलोक में नरक है, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, और मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच है। मध्य दिबंबुरासो असंख्या, मध्य लोक में असंख्यात ऐसे द्वीप समुद्र है, जहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच इनका रहने का मुख्यता से निवास है। हम अन्य कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने निवास स्थान की खोज कर रहे हैं कि हमारा पता क्या है, हमारा एड्रेस क्या है। उस एड्रेस और उस पते की खोज कर रहे हैं। उस पते को पता करके कम से कम पते पर पहुँचे। लिफाफे पर पता तो लिख दिया, लिफाफे पर पता तो लिख दिया वकील साहब ने, पर जाके उस डिब्बे में या पोस्ट ऑफिस में देना भी तो पड़ेगा। पता लिख के टेबल पे रख देना, पते पे पहुँचेगा पता। ऐसे ही हमारे साथ है, पता लिख के रखा है, पता हमें याद भी है, पर पते को पते पर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, लिख के धर दिया है। सब जिनवाणी में पता लिखा है, पर डालोगे कब, कहाँ डालना है वकील साहब? कहीं पोस्ट ऑफिस में जाके नहीं डालना, अपने भीतर उस पते को डालो भी तो, तभी तो सिद्धालय के पते पर पहुंच पाओगे। उन तीनों लोगों की व्यवस्था इसीलिए समझा रहे हैं कि जो पता है उस पते को पता करो और पते पर डाल दो, तो पते पर पहुंच जाओगे। नहीं तो लापता हो कि पते पे हो विमल भैया, भले ही पता है पर फिर भी लापता है,
फिर भी लापता है। समझो क्यों लापता है, क्योंकि ज्ञान हमें नहीं है। उस ज्ञान के अभाव में अनादि से है भ्रमण कर चल रहा। मध्यलोक की व्यवस्था समझी। अब उसके ऊपर जो 63 पटलों के साथ स्वर्ग था, सग्गो तिसट्टी भयो। तीसरे चरण को देखो श्लोक में, सग्गो तिसट्टी भयो। जो स्वर्ग है वह 63 पटलों के द्वारा बना हुआ है। वे 16 स्वर्ग, फिर ग्रहवेक, अनुदेश, अनुत्तर, फिर उसके ऊपर एक बाल अंतर छोड़कर सिद्धशिला। कितना अंतर है चंद्रेश जी? एक बाल का, एक बाल से वह संसार से मुक्त हो गए और हम एक बाल नीचे संसारी है। भले ही सर्वार्थ सिद्धि का जीव क्यों ना हो, अगले पर्याय में भले ही उसे निर्वाण को प्राप्त करना है, पर 33 सागर तक मां संसारी, 33 सागर तक तो संसारी है ही। जब तक वह मेरु पर्वत के एक बाल हम नीचे है तब तक मध्य लोक है, और मेरु पर्वत की चूलिका के मात्र एक बाल ऊपर वह पहला विमान है, वह पहले पटल के देवों का। ये 63 पटल, हमने ये लगभग कार्यशाला में बहुत सारा विषय विस्तार से समझने का प्रयास किया था। वह एक 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 पटल 63 पटलों से बना हुआ यह स्वर्ग है, और उस स्वर्ग के एतो उड्ढई हवई मोक्षो। फिर उसके ऊपर, उसके एक बाल ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के बिल्कुल एक बाल ऊपर परिपूर्ण रूप से जहाँ मुक्ति को प्राप्त करने वाले जीव रहते हैं, वह क्या है? मोक्षो। वहाँ पर मोक्ष रूपी सिद्धशिला है। कहाँ? सबसे ऊपर 3 लोक के तिलक के रूप में। हाँ, सिद्धालय वाले कैसे देखेंगे? क्यों देखेंगे? आप अपने छत के ऊपर कौन है देख पाते हो? छत के ऊपर के लोगों को देख पाते हो क्या? बोलो ना। नहीं देख पाते। फिर उनके जो अवधि ज्ञान की सीमा के बाहर का विषय है को वे जान पाएंगे? सर्वार्थ सिद्धि के उन देवों का जो अवधि ज्ञान होता है, पता है क्या? सर्वार्थ सिद्धि के देवों का जो अवधि ज्ञान है उसकी सीमा सर्वावधि उनके पास कैसी होगी? सर्वार्थ सिद्धि के पास सर्वावधि ज्ञान नहीं होता पंडित जी, भूल मत करो। सर्वावधि निर्ग्रंथ मुनिराज को जो तद्भव मोक्षगामी हैं उनको ही होता है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को नहीं होता। सिद्धांतों में गड़बड़ मत करो। कितना ही अच्छा सर्व अवधि ज्ञान हो, उनकी सीमा उनके विमान के ध्वजदंड तक ही ऊपर की होती है, नीचे की सीमा अधिक होती है। ये सिद्धांत समझना होगा। भले ही एक बाल का अंतर है, तो क्या मेरु पर्वत की चूलिका पे पहुंचकर स्वर्गों का ज्ञान किया जा सकता है? फिर स्वर्ग के अंतिम चरम सीमा पे पहुंचकर सर्वार्थ सिद्धि का ज्ञान नहीं होगा। क्या आप सिद्धालय में नहीं गए क्या आज तक सिद्धालय में नहीं गए क्या वकील साहब? आज तक जितने यहाँ बैठे सब सिद्धालय में वो पहुँच के आए हैं, पर अंतर इतना है जयकुमार वकील साहब, निगोदिया बन के गए हैं, अब मुक्ता अपना बन के जाना है। जाके आए ना तो बताओ ना कैसी है सिद्धशिला? वे तो सर्वार्थ सिद्धि के देव तो पहुंच नहीं सकते, पर आप पहुंच के आए हो, हम पहुंच के आए हैं। पर हमें भूल चुके हैं कि हम वहां भी पहुंचे तो राग द्वेष के कारण ही पहुंचे। एक सांस में 8-10 बार, एक सांस में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाली उस निगोद की सूक्ष्म पर्याय को हमने वहां पर धारण कर लिया। पर सिद्धों के साथ भी रह के आए, कहाँ कहाँ निमित्तों को दोष दोगे? नहीं रहे सिद्धों के साथ, बिल्कुल सिद्धों के साथ रह के आए। फिर हाँ उन्हीं में अवगाहना करके रह आए, पर फिर भी समझ में नहीं आई, पुनः वहां से नीचे आ गए। सोचो यही तो हमारी परिणति है। सिद्ध शिला पे क्या, सिद्ध क्षेत्र पे भी जाते हैं। माँ कितनी बार शिखर जी हो आए?
कितनी बार शिखर जी हुआ है, वह संख्या गिनने वाले हैं। 108 शिखर जी की वंदना, 200, 500, 1008 की, पर लौट के क्यों आए? इतना बुरा लग रहा था क्या? सिद्ध क्षेत्र क्या, हम साक्षात सिद्ध शिला की भी यात्रा करके आए हैं, पर अज्ञान था। भ्रमत है बिन ज्ञान। सिद्धालय में पहुंचे थे पर ज्ञान नहीं था, इसलिए वहां से भी लौटना पड़ा। अब ज्ञान के साथ वहां एक बार पहुंचना है, पुनः लौटना ना पड़े। अधोलोक निरया हवंती हिट्ठा, जो नारकी है, जिनका काम मात्र भिड़ो भिड़ाओ, एक दूसरों को मारो काटो दुख दो, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता, ऐसे नारकी कहाँ रहते हैं? नहीं, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्यलोक में तो वो बनने वाले बेचारे नारकी है, मैं साक्षात नारकियों की संकल्पना पूछना। कहाँ? हिट्ठा, यानी नीचे, जो उस मेरु पर्वत के नीचे की 7 राजू की जो स्थान था, भूमियाँ थी, 7 भूमियाँ। याद है? वकील साहब को तो बहुत अच्छे से याद होगा। 7 भूमि याद हो नहीं हो, पहली भूमि तो रोज ही याद आती है, इसलिए रोज कम से कम वकील साहब याद रखना, ये भूमि का नाम जो प्राप्त हुआ है, ये नरक की भूमि मिलने वाली है। हाँ, मंगलाष्टक में आने से क्या होता है? वह नाम तो वही है ना, नाम भी तो रत्न ही प्रभा है, पर रत्न है क्या? नाम होने से काम नहीं बनेगा। नाम होने से काम बनेगा क्या? कितने सारों के, अब ये चंद्रेश कह रहे हैं, चंद्रेश है क्या? नाम स्थापना निक्षेप भिन्न भिन्न है ना, समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब जब कम से कम नाम की याद आ जाए, बेटे की माँ सामने आ जाए, तो कम से कम अब तो समझ में आ जाए ये बेटे की माँ नहीं है, ये नरक का पहला नाम है। नहीं, घर नहीं बिगाड़ रहा हूँ मैं आपका, नहीं को महाराज जी का साप दे रहे, साप नहीं दे रहे, कम से कम अभी तो बोध हो जाए कि वास्तविकता क्या है। वह 7 भूमियाँ, 7 नरक, उनके बिल, उनके प्रस्तर, उन सबकी संकल्पना हमें समझनी होगी। नरक ही क्या, हम निगोद तक की यात्रा, नीचे भी 7 राजू और ऊपर भी 7 राजू तक गमन करके आए हैं, पर निगोदिया बन के घूमते आए हैं। अब निगोदिया बनना है ना, कितनों को बनना है? अब नरक निगोद की यात्रा पुनः नहीं करनी है। मात्र और मात्र दुखों के अलावा उस नरक की 7 भूमियों में, 7 पृथ्वियों में कुछ भी नहीं है। खाने को कुछ नहीं मिलता, जब भूख लगती है दौड़ता है कुछ खा लूं, मिट्टी उठा के खाता है, इतनी दुर्गंधमयी मिट्टी कि पहले नरक की मिट्टी का एक कण इस पृथ्वी पर आ जाए तो 1 कोस के लगभग जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इतनी दुर्गंधमयी मिट्टी चाव से खा के आया। प्यास लगती है, पानी पीने के लिए दौड़ता है नदी के पास, वह नदी भी खून पीप से भर जाती है। गर्मी लगती है, डूब जाता है, उसमें अवगाहना को प्राप्त होता है। वे बिच्छू सर्प काटने लगते, वे बिच्छू सर्प कोई वहाँ पर तिर्यंच नहीं उत्पन्न होते, वे नारकी ही विक्रिया से वैसा रूप बनाकर एक दूसरे को काटते हैं। शारीरिक दुख, जन्म का दुख, मानसिक दुख, दुख के अलावा नरक में कुछ नहीं है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। जानते सब कुछ है, पर क्या करे, मानते नहीं है। मान जाओ, थोड़ी सी बात मान जाओ, जानने के साथ साथ मानना भी सीख लो। कितने कितने दृष्ट प्रचंड हमारे लिए असुर भिड़ाने वाले हैं, नरकों में भी और विमल भैया यहाँ भी। कौन किसका अच्छा देख पाया? ना रति इति नारकी, जिनको रति नहीं है, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य नहीं है, भिड़ाने के काम करते हैं और दूर से इस दुख भिड़ाएंगे, ताली बजा, हाँ बहुत बढ़िया भिड़ाओ। वे बनने वाले नारकी है बेचारे, वे बनने वाले नारकी है। वो पूछ सकते वकील साहब है, चंद्र जी पूछ सकते महाराज जी सभी तो नरक जाने वाले नहीं हैं,
पर फिर भी लड़ाने भिड़ाने वाले हैं। हाँ क्या करे वकील साहब, कुछ नरक से निकल के आए हैं, प्रैक्टिस छोड़ नहीं पाए हैं, आपके जैसी प्रैक्टिस छोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए मतलब आपको नारकी नहीं कह रहा हूँ, वकील की प्रैक्टिस, जैसे वे प्रैक्टिस कर कर के सागरों की आयु करके यहाँ आए हैं, वह पंखा बंद करने के बाद भी कुछ देर ऐसे वहाँ के संस्कार अभी गए नहीं हैं और कुछ बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे, कुछ पुरानी प्रैक्टिस के साथ जी रहे, इसलिए नारकी के परिणाम छोड़ नहीं पा रहे। मत मत करो नरक की वेदनाओं को, भूल मत जाना, एक क्षण पूर्व की उन बातों का स्मरण कर देना, मात्र और मात्र उस सीता को प्राप्त करने के लिए बनने वाला तीर्थंकर। कौन बनने वाला तीर्थंकर? एक 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 स्त्री परिग्रह के पीछे, मात्र कुशील के परिणाम करने के पीछे, जिसको कल परसों जाओगे जलाने, जाओगे दहलाने, मत जलाओ, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष लगेगा। उस रावण से पहले भीतर के रावण को जलाने का पुरुषार्थ करो। जो मात्र एक पाप से नरक गया है, बनने वाला तीर्थंकर है, उसके विचार, उसके बारे में स्मरण करो, फिर अपने स्वयं के बारे में स्मरण करो, हमने क्या कुछ देखा और फिर हमें कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, निर्णय करना। राजा जलाने तो नहीं जाओगे रावण को, बाहर के रावण को बाद में जलाना, भीतर के रावण को खोजना। कितना कितना पाप हमने आज तक वैसे का वैसा किया। एक एक की संरचना समझनी होगी। मध्य लोग झल्लरी जैसा है, ऊर्ध्व लोग मृदंग के जैसा है, और जो ये अधो लोग है वेत्रासन, ट्राइपॉड या टेबल के समान, वह उसका नीचे का आकार है। ये जो तीन लोक है उसकी एक बाह्य त्वचा है, एक बाह्य कवच है, जिसका एक व्यवहार से आलंबन कहा जाता है। घनोदधि, घन और तनु, ये तीन प्रकार के जो वात वलय है, वात वलय इस लोक की त्वचा है, चमड़ी है, एक संकल्पना है। भीतर सब कुछ रखा हुआ है। जैसे शरीर के ऊपर हमारी ये त्वचा है, चमड़ी है, इसके भीतर हड्डी, स्नायु, रक्त, खून, सप्त धातु है, ऐसे ही उस त्वचा के भीतर ऊर्ध्व, मध्य, अधो और नाना प्रकार के जीव वहाँ रहते हैं। सोचो, प्रत्येक लोक के प्रत्येक स्थान अवस्था को प्राप्त करते करते कर्ता बुद्धि के कारण मैंने दुख उठाया है। तुम नारकी बन के भी किसी को दुख नहीं दे सकते हो, मनुष्य बनकर भी किसी को सुख नहीं दे सकते हो। अंतर इतना ही है कि हम मात्र दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचकर अपने आप को सुखी दुखी कर रहे हैं, अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। जाओ वकील साहब, घड़ी कुछ कह रही है आपके लिए, ठीक हो जाओ। हाँ वे भी तो बैठे ही है, उनको भी कह दिया। एक पार्टनर है और एक गुरु है, वे तो हाँ चारों तरफ से घिर चुके हैं। सोच लो, तीनों तरफ से, उधर से और एक इधर से, सोच लो निर्णय कहाँ क्या करना है। समय तो हो ही गया है। उन्होंने कितनी साथ दे दी, कितना क्या कर लिया, आप सब जानते हो। अब अपने स्वयं के कर्तृत्व के बारे में सोचकर पर कर्तृत्व को और अहंकार को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ना आप कमा के दे रहे हो वकील साहब, ना माँ आप रोटी बना के खिला रही हो। जिसका जितना पुण्य है उसका वैसा नियोग है और वैसा ही संयोग वियोग हो रहा है, अन्य सत्य कुछ भी नहीं है। उस और भी बहुत सारे सत्यों को हमें समझना है, पर क्या करूं, उस समय बहुत जल्दी हो जाता है। घड़ी में 10 यहाँ बस, घड़ी में 10 हो गए तो बस तो करना ही पड़ेगा। कल समझेंगे अगले श्लोक में, और विस्तार से आचार्य महाराज समझाएंगे ऊर्ध्वलोक की अनेक प्रकार की व्याख्या को कल समझेंगे। उस लोक के साथ साथ आत्मलोक को भी। लोक का ज्ञान कर लिया, अब थोड़े से आत्मलोक का, और जो मेरे भीतर बहुत सारा व्यर्थ के कर्तृत्व का और अहम का बोध था, उसे मिटाने का पुरुषार्थ करेंगे कल पुनः समय पे। नहीं आओगे? कौन?
लोकाकाश में तो जीव है, अलोकाकाश में कहाँ जीव होते हैं। जीव और 6 द्रव्य जहाँ प्राप्त होते हैं वही तो लोक है, उसके बाहर शिला 3 ही लोक में। वही अभी तो बताया, एक तो उड्ढई हवे मोक्षो, ऊर्ध्व लोक से ऊपर जो चंद्राकार वह 45 लाख योजन की शिला बनी है, जिसका आधार 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी है। ये सभी के सभी संसार में ही आते हैं, 3 लोक में आते हैं, पर जीव संसारी नहीं है। अंतर समझना, 3 लोक के बाहर की व्यवस्था नहीं है, ये है तो 3 ही लोक में। कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे, पढ़ो ना वहाँ श्लोक पे 40 नंबर के आखिरी इसको, एक तो उड्ढई हवे मोक्षो, इसके ऊपर यानी ऊर्ध्व लोक के ऊपर जो अंतिम स्थान है वह मोक्ष सिद्ध शिला है, इसलिए वह 3 ही लोक में आती है, बाहर नहीं है। जाओ, 3 लोक का समय हो गया है, 3 लोक का 3 भोज का समय हो गया है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की